नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां एक लड़की से प्रेम के नाम से विवाह किया जाता है, जिसके 2 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 10 वर्ष है। शादी को 12 वर्ष हो गए, जिस पर महिला मंजू तिवारी का कहना है कि शादी के बाद से ही मुझे मेरे पति और जेठ जेठानी के द्वारा दहेज के नाम से प्रताड़ित किया जाता रहा। मुझे मारने की कोशिश की जाती रही, जिसकी शिकायत पूर्व में भी संजीवनी नगर थाने में कर चुकी हूँ और अभी भी संजीवनी नगर थाना प्रभारी को शिकायत देने आई हूँ। लेकिन पूर्व से लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन से मुझे किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, न किसी प्रकार की कार्रवाई हुई, जिसके चलते मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे घर से बाहर कर दिया। आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूं, जिस पर मेरा साथ देने महिला आयोग शिवसेना के साथ मानव अधिकार के अधिकारियों के साथ आज दोबारा थाने पहुंचकर मैंने शिकायत की है। नगर थाने आप आए थे? जी क्या कंप्लेंट लेके आए? सर, मैं मंजू तिवारी, मेरे पति योगेश तिवारी, हमारा प्रेम विवाह हुआ था 2012 में, जिससे मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे प्रेम विवाह होने के कारण मेरे घर वाले सास, जेठ जेठानी, जेठ मेरे राकेश तिवारी, जेठानी और मेरी सास फूल तिवारी मुझे घर पे नहीं आने थे। हम किराए से मकान में बाहर रहते थे और हम जब घर आए तो ये मुझे परेशान करने लगे कि तुम हमारे समाज की नहीं हो, हम तुमको अपनी बहू नहीं मानते हैं। और ऐसे करके आए दिन मुझे प्रताड़ना करते रहे, परेशान करते रहे। मेरे कुछ बोलने पे, ऑब्जेक्शन लेने पे मुझे मारपीट करके ये चीज़ को दबा दिया जाता था। बार बार मुझे परेशान किया जाता था, दहेज लेके आओ। इसमें मेरी 15 लाख रुपए की इन्हें डिमांड, थोड़ा थोड़ा करके मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए तक भी चुका दी। उसके बाद भी ये मुझे अच्छे से नहीं रख रहे हैं। और कुछ समय पहले मुझे ज्ञात हुआ कि इन्हें दूसरा विवाह कर लिया, जिससे 2 बच्चे हैं। वो अब यहाँ ज्ञानोदय स्कूल में पढ़ते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मुझे वो लड़की आने से मुझे घर से बाहर भगा दिया गया कि अब ये यहाँ रहेगी, तुम अपने बच्चे लेके यहाँ से चले जाओ। मैं तीसरी चौथी बार यहाँ संजीव नगर थाने में आवेदन देने आई। उसके पहले भी आवेदन हुआ, FIR हुई, पर इसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊँ? उसका अगर मेरे पास अब एक ही चारा है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं और बच्चों को भी मेरे बच्चे भी साथ में मरेंगे मेरे साथ, क्योंकि उनका तो कोई सहारा नहीं है। और मैं ये सारा श्रेय मैं पुलिस प्रशासन को दूंगी। ये 1 साल से कार्यवाही को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। ये क्या पैसे ऐसे की डिमांड आ रही है? जी, पैसे की डिमांड आ रही है और पैसे लेके आओ कह रहे हैं। 15 लाख और डिमांड कर रहे हैं ये। कितना दे चुके हैं? संजीवनी नगर में 15 लाख रुपए दे चुके हैं सर। थोड़ा थोड़ा करके इनने हमसे 15 लाख रुपए वसूल करके उसके बाद भी और दहेज की मांग कर रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं अपने बच्चे लेके, हम तो जब तक पैसे नहीं लेके आओगे तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन भी इनसे साथ आते हैं यहाँ पे, उनको समझाइश देके चली जाती, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कंप्लेंट दर्ज की है? जी, पिछले साल भी कंप्लेन थी, आवेदन भी आया हुआ था। कितनी बार कर चुके हो कंप्लेंट? सर, यहाँ 2 बार कंप्लेन से मैं चौथी बार आई हूँ यहाँ। क्या कहना है? उनको समझाइश देके भेज देते हैं। मारपीट भी करी, इससे कोई कार्रवाई नहीं। पिछले 7 जुलाई को मारपीट इनने करके मुझे घर से भगाया था कि यहाँ नहीं रहोगी तुम, यहाँ से हमारा सामान हम बाहर कर देंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे। ऐसा करके उनको मेरे बच्चों को और मुझे घर से बाहर किया, मारपीट की। मैंने FIR भी यहाँ दर्ज कराई, उसका अभी तक इनने कोई भी निराकरण नहीं किया। शादी को कितने साल हो गए? 2012 में 12 साल हो गए हमारी शादी को। 2 बच्चे हैं मेरे, 10 साल की बिटिया है, 5 साल का लड़का है मेरा। आपका शुरू? मंजू तिवारी। और उसके साथ काफ़ी घर में प्रताड़ना हुई है, दहेज की मांग हुई है। और सबसे बड़ी बात, संगीन अपराध ये है कि घर में पति के अलावा पूरा परिवार, उनकी सास, उनके जेठ जेठानी सब लिप्त हैं, जिसमें मारपीट के साथ साथ डिमांड की गई है पैसों की, जिसमें 15 लाख उनका गरीब परिवार पहले ही उनको दे चुका है और दूसरी किस्त भी 15 लाख की और डिमांड की जाएगी। इसी बीच एक नया मसला है कि ये सारा षड्यंत्र इसलिए केवल रचा गया ताकि ये परेशान होकर या तो आत्महत्या कर ले या तो घर छोड़ के चली जाए और किसी को कुछ बताए ना। इनके 2 बच्चे हैं और नवीनतम कहानी में ये है कि उस बंदे ने भी दूसरी शादी कर ली है और जिससे 2 बच्चे उसके निवासरत अब जबलपुर में आकर के फुल फ्लैश वो मकान में रखे हैं। और अब जाकर के दबंगाई है कि अब जो तुझे करना है तू कर ले, 10 साल पूरे हो चुके हैं, मैं तो तेरे परिवार को भी नस्ते नाबूद कर दूंगा, तेरे को भी कर दूंगा, तेरे को कहीं छोड़ूंगा नहीं, और तू वैसे भी कहीं की नहीं छूटी है। इसके चलते कई षड्यंत्र इनके ऊपर आरोप बनाकर मढ़े गए हैं। चूंकि हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया है और काफ़ी जो हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बावजूद थाने में इनने कई बार कंप्लेन की है। मैंने स्वयं देखा है कि 1 जनवरी 2023 का एक आवेदन था जो महिला थाने से इनको प्रसारित किया गया था। एक कंप्लेन की गई थी
जुलाई 2023 में। और आज फिर हम एक नए टीआई महोदय के सामने समक्ष खड़े हैं। पिछले टीआई तो चले गए ट्रांसफर होके, नए टीआई के सामने एक मामला फिर से हमने बना के रखा हुआ है कि साहब इसमें आप हमारी मदद करें, हम इसको कोर्ट तक घसीटना चाहते हैं। ये एक परिवार का मामला है पूरा, जिसमें प्रताड़ना एक महिला को दी जा रही है, उसके बच्चों को दी जा रही है। और ये विवश है आज रोती हुई कि महिला के सामने इनने आत्महत्या करने का एक अटूट प्रयास किया है। तो संवेदनाएं हम सबकी जुड़ी हैं, चूंकि हम सभी सामाजिक प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भी हमारे साथ में है, हमारे साथ शिवसेना भी खड़ी है, हमारे साथ महिला एक प्रयास संस्था भी खड़ी है। तो हम सब लड़ेंगे इस महिला को, हम अपना जितना भी बल हो सकता है इसको न्याय दिलाने में हम सब लड़ेंगे। मैं एडवोकेट रोशन आनंद। अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे कि शिकायत देंगे? ये तो इनिशिएटिव है, स्टार्टिंग हमारा, हम थाने से चालू कर रहे हैं। कल हम एसपी थाने भी जाएंगे, वहाँ पे एक आवेदन देंगे ताकि इन पे प्रबलता आ सके। और इसमें जितने भी आयोग होते हैं जो न्यायिक रूप से एक महिला प्रधान को लेकर के समाज के प्रति जो काम करते हैं उन सबको इन्वॉल्व करेंगे और एक आंदोलन बना करके पूरे परिवार के प्रति हम उसको जेल के कटघरे में ला के खड़ा करेंगे। मैं एडवोकेट रोशन आनंद, धर्मदिन।